दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है। अपनी भक्ति की लौ जला करके तो देखिए। जहाँ जाकर प्राणी खुद को असहाय समझने लगता है, वहाँ से उसकी कृपा शुरू होती है। नमस्कार, मैं जन्मेजय ठाकुर। ये छोटी सी कहानी एक भक्त और भगवान की है। एक व्यक्ति तेजी से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ। कुछ ही देर के अंदर वह विमान के अंदर बैठ गया। उसे किसी खास कार्यक्रम में जाना था, जो उसके लिए ही आयोजित किया गया था। थोड़ी देर में विमान ने उड़ान भरी। अभी कुछ ही देर हुआ था, अचानक से कैप्टन ने घोषणा की कि मौसम खराब होने की वजह से हमें पास के एयरपोर्ट पर प्लेन को उतारना होगा। अचानक बैठे सब यात्रियों में खलबली मच गई। कैप्टन ने जहाज को पास के एयरपोर्ट पर उतार दिया। फिर वह व्यक्ति कैप्टन के साथ बहस करने लगा। मेरा एक एक मिनट कीमती है, आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे उस कार्यक्रम में जाना बेहद ही जरूरी है। कैप्टन ने उस व्यक्ति को समझाया कि इस मौसम में हम जहाज को आगे लेकर नहीं जा सकते। उन दोनों की वार्तालाप एक व्यक्ति सुन रहा था। अचानक वह उनके पास में आया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं वहां पर टैक्सी की मदद से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। डॉक्टर पटनायक ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और वहां से टैक्सी से अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़े। लेकिन ये क्या, तेज बारिश, आंधी, तूफान, उसमें चलना मुश्किल हो गया था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही थोड़ा और आगे गया, उसे एक टूटा फूटा सा घर दिखाई दिया। ड्राइवर और डॉक्टर दोनों सोचे कि कहीं यहाँ पे कुछ ठिकाना मिल जाए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, जो कोई भी हो अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। डॉक्टर और ड्राइवर दोनों उस घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत गीता का पाठ कर रही थी। डॉक्टर ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, माई, क्या यहाँ पर फोन मिलेगा? उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पे न बिजली है न फोन है। चरणामृत रखा है, पी लो, थोड़ी थकान उतर जाएगी और कुछ खाने के लिए फल की भी व्यवस्था हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी औरत अपने पूजा पाठ से निवृत्त होकर के उठी तो डॉक्टर ने कहा, माई, आपके व्यवहार ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। आप अपने भगवान से मेरे लिए भी थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए कि मौसम साफ कर दें ताकि मैं अपने गंतव्य तक पहुंच पाऊं। उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं बेटा, ये तो सब प्रभु की महिमा है। लेकिन हाँ, प्रभु ने मेरी कोई भी विनती अस्वीकार नहीं की है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है, वो तुम्हारी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बस एक ही आखिरी इच्छा है, अगर बंसी वाला सुन ले तो मैं धन्य हो जाऊं। फिर डॉक्टर ने उन्हें टोकते हुए कहा, वह कौन सी इच्छा है माई? उस बूढ़ी औरत ने उस बच्चे की तरफ दिखाते हुए कहा, ये 2 साल का बच्चा अधमरा पड़ा है। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और मेरे भरोसे छोड़कर चले गए। इसको गंभीर बीमारी है। यहाँ के डॉक्टर से दिखाया। उन्होंने कहा, इसका इलाज हमारे हाथ में नहीं है। कह रहे हैं कि कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, कोई तो एक डॉक्टर का नाम बता रहे थे, कोई बड़े डॉक्टर हैं पटनायक। मैं भला बुढ़िया कैसे उस डॉक्टर के पास पहुंचूं? अगर पहुंच भी जाऊं तो क्या वह डॉक्टर इसके लिए समय दे पाएंगे? इतना सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भराए हुए आवाज में कहा, माई, उस बंसी वाले ने तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हवाई जहाज को उतार दिया। उसने बिजलियां कौंधवा दी। उसने मुझे जानबूझकर इस रास्ते पे भेजा ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान अपनी भक्त की मदद करने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ और ये बच्चा अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसका ऑपरेशन करूंगा। उस बूढ़ी माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था
कि क्या वह जो सुन रही है वह सच है या सपना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।